जब भी अकाउंटिंग का नाम आता है ना तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे नंबर्स, मुश्किल कैलकुलेशंस और शायद थोड़ा उबाऊ काम। पर सोचिए, अगर ये समझा जाए कि अकाउंटिंग असल में पैसों की कहानी बताने का एक जबरदस्त तरीका है। ये सवाल तो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है ना? महीने के आखिरी में हम सोचते हैं कि भाई सैलरी आई तो थी, पर गई कहाँ? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब में अकाउंटिंग की पूरी कहानी छुपी हुई है। और देखिए, मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में पहले से ही अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम है $3000। ये हमारी फाइनेंशियल कहानी का पहला चैप्टर है, पैसा आया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और बताती है कि ये पैसा गया कहाँ। जैसे कि किराए में गए $1000, किराने का सामान आया $500 का, और इसी तरह बाकी खर्चे भी। ये हर एक डॉलर का हिसाब है। और जब सारा हिसाब किताब हो जाता है तो कहानी का क्लाइमैक्स सामने आता है, $800 की बचत। तो मतलब ये है कि इस छोटे से हिसाब ने हमें एक पूरी कहानी बता दी, पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब ये तो हुई पर्सनल बजट की बात। चलिए इसी लॉजिक को थोड़ा बड़े लेवल पर ले जाते हैं। मान लीजिए एक छोटे से बिजनेस पर, जैसे कि एक बेकरी। देखिए, बात छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन आइडिया है वो सेम रहता है, पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, इसका ट्रैक रखना। तो चलिए अब एक छोटी सी बेकरी की कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन की कमाई से, जो है $500। बिल्कुल पर्सनल बजट की तरह यहाँ भी हम बेकरी के रोज के खर्चे देख रहे हैं। जैसे सामान पर $100 लग गए, बिजली पानी के बिल पर $50 और कर्मचारियों की सैलरी पर $150। और दिन खत्म होने पर कहानी का नतीजा क्या निकला? $200 का सीधा सीधा मुनाफा। देखा, प्रोसेस वही, कहानी वही, बस किरदार और स्केल बदल गया। तो अब जब हमने इसे एक्शन में देख लिया है, तो चलिए अब इस प्रोसेस को इसका असली फॉर्मल नाम देते हैं और समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ये बात बहुत सही है। अकाउंटिंग को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं समझना चाहिए। ये एक भाषा है, एक जरिया है जिससे कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में साफ साफ बात करती है। और ये रही इसकी किताबी परिभाषा। पर ध्यान से देखें तो ये वही सब है जो हमने अभी अभी पर्सनल बजट और बेकरी वाले उदाहरण में किया। पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसे समराइज किया और आखिर में एक नतीजा बताया। तो असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हर एक लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। दूसरा, उस सारे डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर छोटा किया जाता है। तीसरा, फिर उस डेटा को एनालाइज करके उसका मतलब निकाला जाता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जैसे कि इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स या बैंक्स, ताकि वो सही फैसले ले सकें। जैसे किसी भी भाषा की अलग अलग बोलियां होती है ना, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग के भी अलग अलग टाइप हैं जो अलग अलग काम और अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। 2 सबसे मेन ब्रांच है। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कंपनी के बाहर के लोगों के लिए होती है, जैसे इन्वेस्टर्स या बैंक्स, ताकि वो देख सकें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। और दूसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कंपनी के अंदर के मैनेजर्स के लिए है। ये उन्हें भविष्य के लिए प्लानिंग करने में मदद करती है, जैसे कि अगले साल का बजट क्या होगा या किसी नए प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। इनके अलावा भी कुछ और ज़रूरी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग, जो ये पक्का करती है कि सारे टैक्स के नियम फॉलो हो रहे हैं, और ऑडिटिंग, जिसका काम है सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना कि वो सही है या नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, चाहे कोई अकेला इंसान हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अकाउंटिंग हमें अपने पैसे पर कंट्रोल देती है। ये हमें सोच समझकर फैसले लेने में मदद करती है। ये हमें कानून और टैक्स के मामले में सेफ रखती है और बाहर के लोगों के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाती है। असल में ये किसी भी फाइनेंशियल स्टोरी की बैकबोन है। तो अब जब इस भाषा की थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो सवाल ये उठता है कि किसी के अपने नंबर उसकी अपनी फाइनेंशियल कहानी क्या सुनाएंगे?
क्या वो तरक्की की कहानी होगी, बचत की, या फिर किसी बड़े बदलाव की? इन सवालों का जवाब जानने की ताकत अब उन नंबरों में ही छिपी है।